नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के उदय पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, विदित ही है कि राजस्थान में विशेष रूप से सर्वप्रथम मारवाड़, फिर उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रतिहार कौन थे, उनका उदय कब और कैसे हुआ, उन्हें गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाने लगा, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों के समक्ष आते हैं, जिसको राजस्थान के इतिहासकारों ने अलग अलग अंदाज में अपने जवाब दिए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। क्योंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई विद्यमान नहीं थी, राजस्थान का भाग गुजरात कहलाता था। इसलिए चीनी यात्री युआंग हेंगसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पोलीमोलो भीलमाल अथवा बाड़मेर बताया है। इतिहास की एक विशेषता होती है कि जो भी लेखक होता है वो उसी की सोच के हिसाब से इतिहास लिखता है। कई बार विदेशी लेखक की जो को स्थानीय बोली यदि समझ में नहीं आती है या आती है तो उसकी अपनी जो बोलने की जो शैली है उसमें वो बात लिख देता है। इसीलिए उसने भीनमाल को पीलो मोलो कहा है, जो वास्तव में इसका नाम है भीनमाल। डॉक्टर स्मिथ, स्टेनफोनो इत्यादि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, इन्होंने श्रीमाल से तात्पर्य भीनमाल से माना है। तो इस प्रकार से 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक जहाँ जहाँ प्रतिहार शासक रहे, चाहे वो स्वतंत्र शासक के रूप में या सामंत के रूप में, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का ही प्रयोग देखने में आता है, और एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से इतिहासकारों के समक्ष एक प्रश्न उठता है कि प्रतिहार शब्द की प्रसिद्धि गुर्जर प्रतिहार के रूप में कैसे हो गई। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार का संबोधन राष्ट्रकूटों एवं पाल वंशीय राजाओं के शिलालेखों तथा अरब यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से जोड़कर संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए पंपा के विक्रमार्जुन विजय में महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। इसी प्रकार भोज प्रथम के लिए भी गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज लिखा है, जो कि गुर्जर शब्द का विकृत रूप है। इस प्रकार चंदेलों के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। गुजरात के इतिहासकार भजनलाल इंद्रजी ने गुर्जरों को गुर्जर माना है। उनके मतानुसार ये लोग कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश, संभवतः पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत आए थे। गुप्ताओं के समय में ये राजपूताना, मालवा और गुजरात में कई वर्षों तक अपने सामंतों के रूप में शासन करते रहे। चीनी यात्री हेंगसांग ने भीनमाल को गुर्जर राज्य की राजधानी लिखा है। इससे पता चलता है कि उस समय तक वे स्वतंत्र शासक बन गए थे। गुजरात में रहने के कारण यह गुर्जर कहलाए। बम्बई गजेटियन ने गुर्जरों को विदेशी माना है। उनका गुजरात में बसना लिखा है। भंडारकर उन्हें एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं। हर इतिहासकार अपना मत अपने हिसाब से रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी माना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। उनका कहना है कि गुर्जर जाति का कनिष्क के समय में यहाँ आना और गुप्ताओं के समय में उनका सामंत बनकर शासन करना प्रमाण शून्य है। वस्तुतः गुर्जर एवं गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजाओं के लिए भी संभव है।
और गुर्जर जाति के राजाओं के लिए भी। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र गुजरात है, अर्थात प्रतिहार यहाँ के शासक हुए, अंत प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार शब्द कहा जाने लगा। ये एक उन्होंने कारण बताया कि किस प्रकार से गुर्जरों को प्रतिहार कहा जाने लगा। नैन्सी अपनी ख्यात में प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख करते हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। इन्हें लक्ष्मण के वंशज भी बताया गया है। महिपाल को राजकुल तिलक कहा गया है। अरब लेखक कान्यकुब्ज के प्रतिहार नरेशों को गुर्जर कहते हैं। राजपूत अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे और गुजरात क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने के कारण उन्हें गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब प्रश्न है कि प्रतिहार जो है उनका राजस्थान में कहाँ अपना शासन रहा। मंडोर के प्रतिहारों की 26 शाखाओं में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शाखा है। इनके बारे में मैं जोधपुर के एक शिलालेख जो 836 ईसा का है और घटियाली के 2 शिलालेख जो 837 और 861 ईस्वी के हैं उसमें जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार हरिश्चंद्र प्रतिहारों के गुरु थे और वह लोग उन्हें रोहिली दी भी कहते थे। उनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी और दूसरी क्षत्राणी थी, ऐसा अभिलेख में लिखा है। जो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय पत्नी से जो उत्पन्न संतान थी वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। लेकिन दशरथ शर्मा का ये मानना है कि ये कोई मान्यता का आधार नहीं है। उनकी रगों में विदेशी रक्त अथवा वे अपने आप को राम के छोटे अनुज लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ओझा के अनुसार हरिश्चंद्र का समय 6वीं शताब्दी के आसपास होना चाहिए। हरिश्चंद्र जो कि मंडोर के प्रतिहारों के प्रतिपादक, यानी कि जो वहाँ से जिनकी शाखाएं चालू होती है, उनके 4 पुत्र थे, भोगवट, कदक, रचलिक और देह। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर को जीत लिया और उनकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण कराया। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण शासक प्रतिहार वंश के हुए हैं वो सिल्लुक, कक के पश्चात बाउक, ककुक और ककुक के उत्तराधिकारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती। तो ये मंडोर के प्रतिहारों का संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी। धन्यवाद।